नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कूफियाना पर। आप देख रहे हैं प्राची और विराट की कहानी का भाग 3। फ्रेंड्स, प्राची रसोई में अपना टिफ़िन पैक कर रही थी। तभी विराट पीछे से आया और प्राची का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मैं तुम्हें सच में बचपन से चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें कल अपने दिल की बात बताई है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। यह कहते वक्त विराट का चेहरा प्राची के चेहरे के इतना करीब था कि वह प्राची की सांसों की खुशबू महसूस कर पा रहा था, और यह खुशबू उसका अपने ऊपर से नियंत्रण कम कर रही थी। वह मदहोश हो चुका था। एकदम से खींचे जाने के कारण प्राची भी शॉक हो गई थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोलो, कल से मुझे क्यों इग्नोर कर रही हो? विराट ने पूछा। तभी प्राची बोली, मुझे नहीं पता, छोड़ मुझे। विराट तो मदहोश हो चुका था। उसने अपने होंठ प्राची के होंठों पर रख दिए और कुछ सेकंड तक पागलों की तरह किस करने लगा। तभी प्राची ने एक तमाचा उसके मुंह पर मारा और झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, पागल हो गया है क्या तू? यह कहकर वह अपना हाथ छुड़वाते हुए कॉलेज चले गई। विराट तो जैसे नशे में हो गया था। कुछ देर लगी उसे होश में आने में। जैसे होश आता गया वैसे वैसे गिल्ट हावी होता गया। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वह अब प्राची से नज़रें कैसे मिला पाएगा? यही गिल्ट में उसने अपना बैग उठाया और अपना सामान पैक करने लगा। तभी आंटी भी सब्जी लेकर वापस आ चुकी थी। उन्होंने विराट को तैयार होता देखकर पूछा, हो गया टाइम यूनिवर्सिटी जाने का? विराट बोला, जी आंटी, आज एडमिशन के बाद सीधा शिमला वापस चला जाऊंगा। आंटी बोले, रुक जा 1-2 दिन के लिए, क्या करेगा घर जाकर? आंटी के बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर विराट भी मान गया। अंदर से तो विराट भी वहाँ रुकना चाहता था, पर प्राची के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं थी। नाश्ता करके वह यूनिवर्सिटी चला गया। तैसे एडमिशन हुई। एडमिशन के बाद वह सीधा शराब के ठेके से 1 क्वार्टर लिया और उसे पीने के बाद उसके अंदर एक हिम्मत की लहर सी उठी। उसने फैसला किया कि वह अब सीधा प्राची के कॉलेज जाएगा और उसे सॉरी बोल देगा और सब नॉर्मल कर देगा। वह वहाँ से सीधा ऑटो रिक्शा हायर करके प्राची के कॉलेज पहुँचा। प्राची का कॉलेज छूटने में अभी समय था, इसलिए वह गेट के पास बैठकर वेट करने लगा। 1 घंटा बीत गया और यह 1 घंटा ऐसे बीता जैसे कि 1 साल हो। तभी गेट की ग्रिल में से अंदर नज़र गई तो दिखा प्राची वहाँ अपने सिर पर दोनों हाथ रखकर अकेली बैठी है। उसने गेट पर सिक्योरिटी से उसके पास जाने की परमिशन मांगी, लेकिन उन्होंने अलाउ नहीं किया। फिर विराट ने फैसला किया, अंदर तो मुझे जाना है किसी तरह। फिर उसने प्राची को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगानी शुरू कर दी। दूरी इतनी नहीं थी कि आवाज़ प्राची तक ना पहुँचे, पर प्राची उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अब कोई और रास्ता नहीं था विराट के पास। उसने गेट से थोड़ी दूर जाकर कॉलेज की दीवार पार कर ली और छुपते छुपाते सीधा प्राची के सामने आकर खड़ा हो गया। प्राची इधर उधर देखते हुए बोली, तू पागल हो गया है क्या? तुझे अपनी इज्जत की तो फिक्र नहीं है, मेरी इज्जत की कुछ फिक्र कर ले। विराट बोला, प्लीज़ कॉलेज के बाद मेरे साथ लेक पर चल, मुझे एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ आधा घंटा दे दे प्लीज़ प्राची। प्राची बोली, नो वे। विराट बोला, जब तक तू नहीं मानी मैं इधर ही तुझसे रिक्वेस्ट करता रहूँगा। प्राची ने इधर उधर देखा और अपना सिर पकड़ते हुए बोली, ठीक है यार, मिलती हूँ कॉलेज के बाद, और प्लीज़ अब यहाँ से जा। और विराट जहाँ से आया था छुपते छुपाते उसी दीवार से बाहर निकल गया।